दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको ये पिलर्स बनाने सिखाए थे और एक ये इसकी स्टिक बनानी सिखाई थी, जिससे कि हम नवरात्रि, दिवाली या किसी भी फेस्टिवल पर बहुत ही सुंदर सुंदर डेकोरेशंस कर सकते हैं। इनको बनाने का फ़ायदा ये है कि इनको आप एक बार बना के रख लीजिए, बहुत ही आराम से बन जाते हैं और आराम से रख भी सकते हैं आप इनको। इसके बाद आपको अपनी दीवारों को गंदा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना उन पर कील, ना टेप, कुछ भी चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने ये अब तक बना लिए होंगे। नहीं बनाए हैं तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज से मैं आपको बताऊँगी कि इनसे आप अलग अलग तरीके से डेकोरेशंस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बिछा ली है एक बड़ी सी टेबल और उसके ऊपर मैं बिछाने वाली हूँ ये गोल्डन कलर का एक कपड़ा, जिसके साइड्स में लेस लगी हुई है। ये कपड़ा मैंने स्पेशली बनाया हुआ है पूजा वगैरह के काम के लिए ही। अगर आपके पास इस तरीके का कोई कपड़ा है तो वो बिछा लीजिए, नहीं तो फिर आप कोई अपनी साड़ी या दुपट्टे से भी ये काम कर सकते हैं। अब हम इसकी साइड्स को जो है सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। दोनों साइड में अच्छे तरीके से पिन्स लगाकर इसको फिक्स कर लेंगे। अपने कपड़े को फिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर रखेंगे अपने पिलर्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये शनील का एक कपड़ा लिया है और उसको ऊपर से इस तरीके से मोड़कर और वहाँ पर सिलाई लगा दी है। जैसे हम नेफा मोड़ते हैं, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी है ताकि इसके अंदर हम अपनी स्टिक को डाल सकें, और चारों तरफ इसके पतली पतली सी सिलाई कर दी है। ये लगभग मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है और ये हमारी जो स्टिक है इसको हम इसके अंदर डालेंगे तो ये हमारा एक पर्दे जैसा बन जाएगा हमारे बैकड्रॉप के लिए। आप किसी भी कलर का, कोई भी फैब्रिक का ये कपड़ा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्लेन और डार्क कलर का फैब्रिक लिया है क्योंकि इसके साथ सभी कलर्स और सब तरीके की डेकोरेशन बहुत खूबसूरत लगेगी। तो ये देखिए, ये हमारा एक पर्दे का जैसा लुक हो गया है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल प्लेन रखा है, पर्दे के जैसे। इसमें हमने सलवटें नहीं दी हैं। इसको हम अच्छे से अपने दोनों पिलर्स के ऊपर फिक्स कर लेंगे। एक बार अच्छे से इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसके ऊपर आगे की डेकोरेशन करेंगे। पर्दा हमारा अब सेट हो गया है। यहाँ पर लिया है मैंने ये गेंदे के फूल जैसे आर्टिफिशियल फूलों की ये मालाएं हैं। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक क्राफ्ट शॉप से ली थी। ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लग रही हैं। इनका कलर भी बहुत प्यारा है, तो इनसे मैं आज इस रॉयल ब्लू कलर के ऊपर डेकोरेशन करने वाली हूँ। और ये देखिए, ये येलो कलर रॉयल ब्लू कलर के साथ बहुत ही खूबसूरत जा रहा है। और इस तरीके से बस हम सीधे सीधे इनको यहाँ पर लटकाएंगे, क्योंकि आगे और पीछे काफ़ी अच्छे से आ गई हैं ये, तो यहाँ पर मैं इसलिए कोई भी टेप का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसके साथ ही अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर लाइट्स को थोड़ा सा फिक्स करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं टेप का। बहुत ही छोटा छोटा सा टेप का टुकड़ा कट करके हमें यहाँ पर इस तरीके से अपनी लाइट को लगा लेना है। मैं यहाँ पर लाइट की भी सीधी सीधी लाइंस लगा रही हूँ। ये देखिए, जैसे हमारी फूलों की लड़ियाँ लटकी हुई हैं, बिल्कुल उसी के साथ साथ बीच में जो जगह बची है वहाँ पर हम अपनी लाइट्स को लगा रहे हैं। लाइट्स आपकी मनपसंद आप कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये ब्लू लाइट्स लगाई हैं। मेरे पास येलो लाइट्स नहीं थी। येलो लाइट होंगी तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लाइट्स लगाने से पहले उन्हें चेक ज़रूर कर लीजिए। और ये देखिए, ये हमारी लाइट्स काफ़ी अच्छी यहाँ पर लग रही हैं। अब आगे की डेकोरेशन करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं ये 2 दुपट्टे। नवरात्रि के टाइम में बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टे बहुत ही कम रेट में मार्केट में मिल जाते हैं, तो वो मैं ख़रीद कर रख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने उनको बिछाया है और उसके ऊपर मैंने लगाया है एक DIY सिंहासन और ये दीपक स्टैंड। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बनाना सिखाया है। ये हमारी कलश के लिए मटकी है, ये भी मैंने आपको वीडियोस में सिखाई है, इसीलिए मैंने ये चीज़ें आपको सब पहले ही सिखा दी हैं
ताकि आप ये चीज़ें बनाकर अपना दरबार जो है डेकोरेट कर सकें। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लगा दी है एक LED लाइट से हमारे दरबार में बहुत ही सुंदर इफ़ेक्ट आता है। नीचे की तरफ बिछा रही हूँ मैं एक छोटा सा कारपेट और उसके ऊपर रखेंगे हम अपनी चौकी, जिसके ऊपर हम अपनी आरती की थाली, भोग वगैरह रख सकते हैं। उसके ऊपर हम बिछाएंगे एक कपड़ा। चूँकि कारपेट हमारा प्रिंटेड है तो उसके ऊपर प्लेन कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगता, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसके ऊपर रख रही हूँ मैं आरती की थाली, जो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बनाना सिखाया था। ये सिंहासन मुझे यहाँ छोटा लग रहा है, तो मैं अभी यहाँ पर आपको दूसरा वाला सिंहासन रख के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये फूलों वाला और लाइट वाला एक सिंहासन मैंने आपको गणपति उत्सव के टाइम सिखाया था, उसी को मैंने यहाँ पर रखा है। इन सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप इनको धीरे धीरे बना सकें अपने दरबार को डेकोरेट करने के लिए। साथ ही यहाँ पर मैं रख रही हूँ कुछ आर्टिफिशियल प्लांटर्स और छोटे छोटे ये प्लांट्स हैं, सेक्युलेंट प्लांट्स, काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये एक मेटल का दीपक है लोटस शेप का, वो भी मैं यहाँ पर रख रही हूँ। आपके पास घर में जो जो भी सामान अवेलेबल है उससे आप दरबार की डेकोरेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर रियल प्लांट्स भी लगा सकते हैं, और नवरात्रों के टाइम पे तो नौरते भी बोए जाते हैं और सांझी भी लगती है जिनके घरों में, उनके साथ भी बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर लगाई जाती हैं। तो वो सब चीज़ें जब लगेंगी तो इस दरबार में और चार चांद लग जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको इसकी सारी जो ये टी लाइट्स हमने लगाई हैं वो जलाकर दिखा रही हूँ कि हमारे दरबार का लुक कैसा आएगा। ये देखिए, ये दीपक स्टैंड भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, पीछे हमने बिना दीवार के ही अपना एक बहुत ही सुंदर सा दरबार जो है वो सजा लिया है। आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी यहाँ पर प्रतीक के रूप में मैंने छोटी सी दुर्गा माता रखी हैं, जो मैंने डॉल से बनाई हैं। जब हमारे नवरात्रे शुरू होंगे तो इसमें सांझी माँ को हम विराजित करेंगे। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगी कि जो हमारा छोटा वाला सिंहासन है उसको हम कैसे यहाँ पर अरेंज करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बॉक्स। इस तरीके की बॉक्स आपके कप वगैरह में आते हैं, पीछे मैंने वो लगाया है। और उसके आगे मैंने ली है थर्माकोल की शीट। एक शीट थोड़ी बड़ी है और दो शीट्स जो हैं उससे थोड़ी छोटी हैं। तो उनको हम इस तरीके से अपने बॉक्स के आगे जो है लगा लेंगे। तो ये हमारा एकदम ऐसा लुक देगा जैसे कि कोई स्टेयर केस हो। इसके बाद इसको सेट करने के बाद मैंने यहाँ पर ली है एक रेड कलर की चुन्नी। बहुत ही पतले कपड़े की जो चुन्नियाँ आती हैं वो मैंने यहाँ पर ली है, और उसको बहुत ही आराम से इसके नीचे हम इस तरीके से फोल्ड करके सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी चुन्नी को सेट कर लेंगे, और ये बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारा एक स्टेयर केस हो। इसको कुछ कलरफुल स्ट्रिंग्स से डेकोरेट कर लीजिए, या फिर फूलों की लड़ियों से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम सबसे पीछे जहाँ पर हमने अपना बॉक्स लगाया है उस ऊंचाई पर हम अपने इस सिंहासन को रखेंगे। और उसके आगे अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपनी गुड़िया से बनाई हुई अष्ट दुर्गा। ये सारी की सारी नवदुर्गा मैंने बनाई थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि डॉल से आपको अष्ट दुर्गा कैसे बनानी है। और सबसे ऊपर मैं रख रही हूँ डॉल से बनाई हुई अपनी दुर्गा माता, जहाँ पर आप अपनी सांझी रख सकते हैं। ये एक सिल्वर कलर की लेस है, आप इसकी जगह कोई भी फैंसी लेसेस ले सकते हैं, और उसको बीच में इस तरीके से सेट कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं रख रही हूँ ये मेटल का लोटस शेप का एक दीपक, और ये हमारा बहुत ही सुंदर नव दुर्गा का दरबार जो है वो तैयार हो गया है। चलिए अब यहाँ पर हम जो है अपना दीपक जला देते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कॉम्बिनेशन? पीछे ब्लू कलर का पर्दा है और हमारे सिंहासन में भी सिल्वर और ब्लू कलर है, उससे एक बहुत ही सुंदर गेटअप जो है आ रहा है इस पूरे दरबार का।
आप चाहें तो नीचे मेज पर और भी फूलों की माला वगैरह लगा सकते हैं। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है, इन पिलर्स के साथ आप किस किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एक दो तरीके और बताऊँगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये दरबार का आइडिया? अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।